हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर MBBS अब्रॉड। सो वेन एवर यू चूज़ MBBS अब्रॉड यू एक्चुअली डबल योर करियर अपॉर्चुनिटीज़। वो कैसे, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगी। सो मेक श्योर टू वॉच इट टिल द एंड डू लाइक दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं और आपको क्या क्या करना चाहिए। देखो, जब भी हम MBBS अब्रॉड चूज़ करते हैं तो एज अ पेरेंट या फिर एज अ स्टूडेंट हम सबके मन में एक बात आती है कि हम आगे क्या करेंगे, व्हाट विल डू आफ्टर MBBS अब्रॉड। और बहुत सारे बच्चों का ये ड्रीम होता है कि हमको US से UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसी कंट्रीज़ में हमको सेटल होना है। अगर आपका भी कुछ ऐसा ही ड्रीम है सो दिस वीडियो वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू एंड मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये हेल्प कर सके। तो देखो, हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को 3 कैटेगरीज में। सबसे पहले कैटेगरी है उन स्टूडेंट्स की जिनका ड्रीम है कि हमें US, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन कंट्रीज़ में सेटल होना है। दूसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिनको अब्रॉड में सेटल होना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, वो किसी भी कंट्री में सेटल हो जाएंगे। दूसरी टाइप की कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं। तीसरी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हैं जिनको वापस इंडिया में आकर के सेटल होना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड यहाँ पे सेटल होना है। बिफोर आई मूव ऑन, आई वॉन्ट यू गाइज टू कमेंट कि आप कौन सी कंट्री में सेटल होना चाहते हैं। उस कंट्री का नाम लिख के आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कैटेगरी से, जिनको US, UK जैसी डेवलप्ड कंट्रीज़ में सेटल होना है। उनको क्या करना चाहिए? देखो, हम सबका ड्रीम तो होता है कि हाँ, हम US जाएं या UK में सेटल हो जाएं, बट हम लोग के पास उतना बजट नहीं होता है कि हम उसी कंट्री में जा कर के पढ़ाई करें। क्योंकि जब हम उसी कंट्री में जाके पढ़ाई करते हैं थोड़ा इजी हो जाता है वहाँ पे सेटल होना। बट अगर आप बात करते हो US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्री में MBBS बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर आप किसी कैरेबियन कंट्री में जाएंगे तो वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको USA में जाना है तो प्रॉपर अगर आप USA में जाते हैं, MBBS करते हैं तो बहुत महंगी होगी। सेम गोज़ विद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज़ में अगर आप जाते हैं तो MBBS बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर मैं आपको नंबर में बात करूँ तो वो करोड़्स में जाने वाला है। सो देयर इज़ नो पॉइंट इन टॉकिंग दैट मच हाई बजट। मुझे पता है बहुत सबका ड्रीम तो होता है वहाँ सेटल होना, बट बजट नहीं होता है। तो उस सिनेरियो में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको अपना ड्रीम फुलफिल करना है USA में सेटल होने का, वो आपको पता चल जाएगा। देखिए, आपको सबसे पहली बात, यू हैव टू बी स्टिक टू योर डिसीजन कि हाँ, मुझे USA में सेटल होना ही है या UK में सेटल होना ही है। मैं आपको ये गाइड नहीं करूँगी कि आप अपना ड्रीम छोड़ दें, ये ऐसा आप कभी ना करें। मेक श्योर टू वर्क हार्ड एंड स्टिक टू योर डिसीजन। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है, आपके पास बजट नहीं है USA, UK या किसी डेवलप्ड कंट्री में जाके MBBS करने का, तो आप कोई और कंट्री जैसे कि यूक्रेन, रशिया या बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उस कंट्री में एक हाई रैंक यूनिवर्सिटी जिसका एक मीडियम लेवल बजट हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे होगा क्या, पूरा का पूरा कोर्स आपका इंग्लिश मीडियम होगा और आपकी जो डिग्री होगी वो MCI अप्रूव्ड होने के साथ साथ WHO अप्रूव्ड भी होगी। तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपकी डिग्री जो है वो WHO अप्रूव्ड भी है तो आप किसी भी कंट्री में सेटल हो सकते हैं, चाहे वो US हो, चाहे वो UK हो या फिर वो कोई भी कंट्री हो। आपको USMLE देना है अगर आपको USA में सेटल होना है, PLAB देना है अगर आपको UK में सेटल होना है। ऐसे डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है जिसको देने के लिए आप एप्लीकेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। अब बात यह है कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर हम USA से ही कर लेंगे MBBS तो हमको USMLE नहीं देना पड़ेगा। सो लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है। अगर आप USA से भी MBBS करते हैं तो भी आपको वहाँ पे सेटल होने के लिए, वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए USMLE देना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड कर सकते हैं कि आप USA से जा कर के कर लो तो आपको USMLE नहीं देना पड़ेगा, आप डायरेक्टली ऐसे ही वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो जब आपको सेम चीज़ कम बजट में WHO सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से मिल रही है तो वाई वुड यू चूज़ फॉर सच अ हाई बजट ऑफ यूनिवर्सिटी। आपको सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको सब कुछ सेम,
एक कम बजट में मिल रहा है, सो व्हाई वुड यू चूज द हाई बजट इन यूएसए। मैं समझती हूँ कि चाहते तो हैं कि हम यूएसए में पढ़ें और वहीं पे सेटल हो जाएं, बट बजट इज़ अ कंस्ट्रेन। तो मैं आपको ये गाइड करूँगी कि आप दूसरी कंट्री में एक अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ करें जिसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। वी मेक श्योर टू गेट यू अ यूनिवर्सिटी जो हाई रैंक हो और जो MCI अप्रूव्ड हो, WHO लिस्टेड हो, ऐसी यूनिवर्सिटी हम आपको देंगे। और जिससे कि हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको कैसे कैसे कोचिंग करनी है या किस किस टाइम पे क्या क्या करना है, उसमें हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। यू कैन कॉल अस एनी टाइम ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। आपको कुछ भी पूछना है यूएसएमली के बारे में, यूएसए में सेटल होने के बारे में, या फिर MBBS अब्रॉड के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यू हैव मेनी ऑप्शंस, हम आपको प्रोवाइड करेंगे एक बहुत अच्छा ऑप्शन जिससे आप सिमिलर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, सिमिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ सिमिलर आपको मिलेगा एंड यू विल गेट अ वेरी हाई रैंक ऑफ यूनिवर्सिटी। और वहाँ से वो करने के बाद आप USMLE दे करके आपको पूरा पाथ बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा, एंड देन यू कैन सेटल इन US, UK या कोई भी डेवलप्ड कंट्री जो आपकी ड्रीम कंट्री है। सो आई वुड रिकमेंड डू नॉट लीव योर ड्रीम बिहाइंड। सो नाउ यू नो कि अगर आपको USA में सेटल होना है विद अ मिनिमम बजट तो आपको क्या करना है, कैसे करना है। इफ़ यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल तो आप ये वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एंड ऑन ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ताकि बाकी सब लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अब हम बात करते हैं सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में, जो वो स्टूडेंट्स हैं जिनको अब्रॉड में ही सेटल होना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री। उनके लिए मैटर नहीं करता है US से ही चाहिए या फिर UK ही चाहिए, दे जस्ट वॉन्ट टू सेटल इन अब्रॉड। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि जिस भी कंट्री से आप पढ़ रहे हैं ना, आपके लिए उस कंट्री में सेटल होना बहुत ईजी है। अब वो ईजी कैसे है, क्योंकि आप वहाँ पे 5 साल 6 साल जो भी आपने कोर्स किया है, उस कोर्स के ड्यूरेशन में आपने वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीख ली है। दैट इज़ एन एक्स्ट्रा एडवांटेज टू यू। तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती है, आप वहाँ के लोकल पेशेंट्स के साथ ईजिली इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए आपको वहाँ पे जॉब मिलना बहुत ही ईजी हो जाता है। अब बहुत सारी कंट्रीज तो ऐसी भी हैं जिसमें आपको वहाँ का लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। इट डू नॉट वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज़, बट बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ से अगर आप MBBS करते हैं आप वहीं पे सेटल हो सकते हैं विदाउट गिविंग एनी एक्स्ट्रा लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। तो उसमें आपको एडवांटेज हो जाता है कि आपको जस्ट एक जॉब ढूंढनी है एंड यू कैन सेटल इन दैट कंट्री। बट हाँ, इट इज़ नॉट वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ में आपको वहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ता है वहाँ सेटल होने के लिए। तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन कॉल अस एंड वी विल लेट यू नो कि कौन सी कंट्री में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कौन सी कंट्री में नहीं देना पड़ेगा, और अगर आपको वहाँ पे सेटल होना है तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। हम आपको वो पूरी की पूरी गाइडेंस जो है प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपके लिए कौन सी कंट्री सही रहेगी। अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं इस कैटेगरी में भी फॉल करते हैं, जिनको वापस इंडिया आना है और इंडिया में अपना करियर सेटल करना है। तो उनको क्या करना है, सबसे पहले इन स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि नीट मैंडेटरी है। तो जब भी आप MBBS अब्रॉड चूज़ कर रहे हैं, मेक श्योर आप नीट क्वालिफाई करके जाएं, क्योंकि अगर आप बिना नीट क्वालिफाई करे जाएंगे आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। सो मेक श्योर कि आप नीट क्वालिफाई करके ही MBBS अब्रॉड को चूज़ करें। इट इज़ नॉट दैट कि आपको बहुत ज़्यादा हाई स्कोर चाहिए, you just need a qualifying score in the NEET. Once you complete your MBBS from abroad, आप चले गए वहाँ पे, आपने MBBS complete कर ली, अब आप इंडिया आते हैं वापस, आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना है। पहले क्या होता था, सिर्फ जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते थे ना, सिर्फ उनको ही एग्ज़ाम देना पड़ता था। बट जब से NMC बिल पास हुआ है ना, चाहे वो इंडिया से जिसने MBBS करी हो या फिर किसी ने अब्रॉड से MBBS करी हो, दोनों ही स्टूडेंट्स को नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना ही है। सो MBBS अब्रॉड एंड MBBS इन इंडिया इज़ एग्जैक्टली द सेम आफ्टर NMC बिल, क्योंकि आप दोनों को ही एट द एंड लाइसेंस लेने के लिए, इंटर्नशिप लेने के लिए सेम एग्ज़ाम ही देना है। सो आपने एक बार आप इंडिया आ गए, आपने वो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, आपको लाइसेंस मिल गया, उसके बाद यू हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, क्योंकि लाइसेंस मिलने के बाद जिस स्टूडेंट ने इंडिया से MBBS करी है, जिसने अब्रॉड से MBBS करी है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, इज़ एग्जैक्टली द सेम।
कुछ भी डिफरेंस नहीं है आप में और जिस स्टूडेंट ने इंडिया से MBBS करी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एज सुन एज यू गेट द लाइसेंस, लेट मी टेल यू, ये एक फैक्ट की बात है कि इंडिया में लैक्स ऑफ डॉक्टर्स की कमी है, बहुत सारे डॉक्टर्स की कमी है इंडिया में। चाहे तो आप WHO का डेटा उठा के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी कंट्री में कितने कम डॉक्टर्स हैं। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे एक बच्चों का डाउट रहता है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एक इंडिया से पढ़ा हुआ स्टूडेंट कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। तो जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी वो एग्जैक्टली सेम रहेंगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की बात हो, चाहे वो इंटर्नशिप की बात हो, आपको सब कुछ सेम मिलेगा। सो देयर वुड बी नो डिफरेंस। अगर आप इंडिया में सेटल होना चाहते हैं, सो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, लाइसेंस मिलते ही आपकी वैल्यू डबल होने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, वेन एवर यू चूज MBBS अब्रॉड, यू एक्चुअली डबल योर चांसेस एंड यू एक्चुअली डबल योर करियर अपॉर्चुनिटीज़। तो आपके पास बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं MBBS अब्रॉड करने के बाद। अब एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आगे PG करनी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करने किसी और कंट्री में जाना है या इंडिया में जाना है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। चाहे आप इंडिया में PG करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं, अब्रॉड में कहीं पे जाके करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपको जो करियर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी वो डबल होने वाली है। सो डू नॉट हेजिटेट इन चूजिंग MBBS अब्रॉड। अगर आप इंटरेस्टेड हैं MBBS अब्रॉड में, यू कैन कॉल अस एनी टाइम ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन एंड आई वुड बी अवेलेबल टू हेल्प you guys. And till the next video, I would say goodbye.